दोस्तों आज के वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। तो जल्द ही मार्केट में एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने वाला है और कंपनी का नाम है पेट्रोन एक्सिम लिमिटेड। तो आज के वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, इसकी ग्रे मार्केट में कैसी डिमांड है और आईपीओ किस वैल्यूएशन पर आ रहा है। और इसके बाद हम जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो आईपीओ 21 फरवरी को ओपन हो रहा है और ये 24 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 27 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। आईपीओ का लॉट साइज 4000 शेयर्स का है और आईपीओ का इशू साइज 16.69 करोड़ का होने वाला है। और ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ होने वाला है। ये एक एसएमई आईपीओ है तो कंपनी बीएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में 50% एलोकेशन एचएनआईज के लिए रखा गया है और रेस्ट 50% रिटेलर्स के लिए होने वाला है। अब हम जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है जो कि वाइड रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स जैसे कि एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, एक्सेप्टेंस एंड सॉल्वेंट्स, तो इनकी ट्रेडिंग और इनका डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो कंपनी यहाँ पर थर्ड पार्टी जो कि मैन्युफैक्चरर है तो उनसे प्रोडक्ट लेकर उनकी ट्रेडिंग और उनका डिस्ट्रीब्यूशन करती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 150 एपीआई, एक्सेप्टेंस, फार्मा केमिकल्स और इंटरमीडिएट्स है। तो कंपनी यहाँ पर वैरायटी ऑफ केमिकल्स की ट्रेडिंग करती है जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स, डाइज एंड पिगमेंट केमिकल्स, पेंट एंड स्पेशलिटी केमिकल, एग्रोकेमिकल, ऑयल एंड रिफाइनरी केमिकल्स, फॉर्म एंड एडेसिव्स, प्लाईवुड एंड लेमिनेट्स केमिकल्स। तो अगर कंपनी की ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, ये सिर्फ इनका ट्रेडिंग और इनका डिस्ट्रीब्यूशन करती है। कंपनी के अभी 9 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो कि उनके वेरियस डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। तो चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल को देख लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो सबसे पहले अगर हम कंपनी के टोटल एसेट को देखें तो इसके टोटल एसेट में हमें कंटिन्यू उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर भी कंपनी के रेवेन्यू हमें कंसिस्टेंट नहीं देखने को मिल रहे हैं। अब कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी का प्रॉफिट 2.20 लाख है, फाइनेंशियल 21 में 7.31 लाख, फाइनेंशियल 22 में 83.11 लाख और फाइनेंशियल 23 में अब तक इसका जो प्रॉफिट है वो 145.41 लाख देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है, हालांकि इसका जो प्रॉफिट है वो भी हमें काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। अब लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में देखें तो कंपनी यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के नेटवर्थ में भी हमें ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी के ऊपर 137 लाख का डेट है, फाइनेंशियल 21 में 236 लाख हो जाता है, फाइनेंशियल 22 में कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। उसके बाद फाइनेंशियल 23 में अभी कंपनी के ऊपर करेंट में 617 लाख का हमें डेट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर करेंट में कंपनी के ऊपर काफ़ी बड़ा डेट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि कंपनी के ऊपर काफ़ी बड़ा डेट है। अब ये आईपीओ 21 फरवरी से ओपन हो रहा है और ये 24 को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट डेट 1 मार्च है और रिफंड डेट 2 मार्च है, क्रेडिट डेट 3 मार्च है और आईपीओ की लिस्टिंग 6 मार्च को होने वाली है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 4000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,08,000 रुपये हो जाता है। तो अगर आपको अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करने हैं तो आप इसमें मल्टीपल डीमैट अकाउंट से एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें कि आईपीओ किस वैल्यूएशन पर लाया जा रहा है तो कंपनी ने जो प्राइस रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसका जो पी निकल कर आता है वो 28.72 का है। तो कंपनी यहाँ पर काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब जब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को अचीव करने वाला होता है या अपने ऑल टाइम हाई के नियर में ट्रेड करता है तो उस समय मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आईपीओज आते हैं क्योंकि हर कोई इस मौके को भुनाना चाहता है। ऐसे में इस कंपनी भी इसी तरह के मौके का फ़ायदा उठाना चाहती है और यही रीज़न है कि कंपनी का जो पी है वो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर देखने को मिल रहा है। अब कंपनी को उनके पेयर से कंपेयर करें तो मार्केट में ऑलरेडी इस तरह की 2 कंपनियाँ लिस्टेड हैं, एक है वैशाली फार्मा और दूसरा है एरून फार्मा।
तो यहाँ पर वैशाली फार्मा का जो पी है वो 23.60 का निकल कर आता है और एरून फार्मा का जो पी है वो 14.12 का निकल कर आता है। और कंपनी के पी की बात करें तो कंपनी का पी है 28.72 का। तो यहाँ पर कंपनी ऑलरेडी इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पर देखने को मिल रही है। तो कंपनी यहाँ पर काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो ऐसे में आगे शेयर के प्राइस में आपको जल्दी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। तो अगर इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस आईपीओ को अवॉइड कीजिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंपनी के फाइनेंशियल भी देखने होते हैं। तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के ऊपर 617 लाख का हमें हाई डेट देखने को मिल रहा है और कंपनी के फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को अवॉइड करना ही बेहतर है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या इस आईपीओ में लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया जा सकता है या फिर नहीं। तो इसके लिए हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं। पेट्रोन एक्सिम आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो फिलहाल इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें नील देखने को मिल रहा है। तो ग्रे मार्केट में भी अब तक इसकी हमें डिमांड नहीं देखने को मिल रही है। तो वैसे तो आईपीओ अभी 21 फरवरी से ओपन हो रहा है। अगर आगे इसके प्रीमियम ओपन होने के बाद उसमें हमें अच्छी डिमांड देखने को मिलती है तो फिर इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आपको आगे भी अपडेट कर दूंगी कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसको अवॉइड करना है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं जो भी अपडेट लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।